दोस्तों, मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लीगल वीगल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में अभी कि जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्ज़ाम की दृष्टि से। चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आप अपीयर हो जाओ तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आपकी जो रियल लाइफ है उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अपने अधिकार का कि कितना बल आप कहाँ प्रयोग कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, कहाँ कैसे और कब कितना बल प्रयोग कर सकते हैं अपने ऊपर होने वाले आक्रमण से बचने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 36 भारतीय न्याय संहिता का, एंड इट वाज सेक्शन 98 ऑफ IPC। तो फ्रेंड्स देखिए, सेक्शन 36 क्या कहता है भारतीय न्याय संहिता का। When an act which would otherwise be a certain offence is not that offence, by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing the act, or by reason of any misconception or on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन क्या कहता है कि मान लो, जैसे कि हमने पिछले जो सेक्शन है उनमें डिस्कस करा था कि जो अनसाउंड पर्सन है, अनसाउंड माइंड जो पर्सन है, एक ही हो गया, दूसरा हो गया चाइल्ड बिलो 12, और ये दूसरा था, तीसरा ये हो गया इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। अभी ये मैंने डिटेल में आपको पहले समझा दी है, तो आई होप के यू रिमेम्बर ऑल दीज। तो फ्रेंड्स, जो इनके द्वारा अनसाउंड माइंड और जो चाइल्ड है बिलो 12 ईयर और 7 ईयर, पर हम यहाँ बिलो 12 ईयर देखेंगे, जिनको पता नहीं है, सोच समझने लायक दिमाग नहीं है कि जो कार्य कर रहे हैं वो ऑफेंस है। जो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, जिसको मतलब उसके नॉलेज के बगैर और जबरदस्ती पिलाई गई है और नशे में है, ये 3 तरह के जो पर्सन है, इनका जो एक्ट है ना वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब इनको डिफेंस अवेलेबल है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का और इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का और इंटॉक्सिकेशन का। तो इनके द्वारा जो एक्ट किया गया है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, चाहे वो ऑफेंस, अदरवाइज तो ऑफेंस है, लेकिन इनकी जो मेंटल परिस्थितियां हैं, जो मेंटल स्टेज है, उसकी वजह से वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन ये जो सेक्शन है, सेक्शन 36 क्या कहता है, चाहे ही इनके द्वारा जो किया जा रहा है वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन आपको राइट है आत्मरक्षा का। इनका जो ऑफेंसिव जो एक्ट होगा उसके अगेंस्ट आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जिंदा है इनके अगेंस्ट भी। चाहे इनके द्वारा जो किया जा रहा कार्य वो इनके लिए पुनिशेबल है, नहीं है, कानून में उसके सजा का प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये सोच समझ नहीं सकते हैं कि जो ये कर रहे हैं वो गुनाह है, वो ऑफेंस है, इसलिए दो दैट इज नॉट पुनिशेबल, लेकिन आपको उसके अगेंस्ट भी आत्मरक्षा का अधिकार है। ये बोलता है ये सेक्शन 36 भारतीय न्याय संहिता का। इसका सार यही है कि चाहे पर्सन पागल, मेंटल, जो मर्जी हो, वो एग्जेम्प्टेड हो लॉ से उस कार्य के लिए, लेकिन आपको उसके अगेंस्ट भी आत्मरक्षा का अधिकार है। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे Z, a person of unsound mind attempts to kill A. Z is guilty of no offense, but A has the same right of private defense which he would have if Z were sane। अब आप देख सकते हैं कि Z है,
ये जो जेड है ये अनसाउंड है, अटैक करता है ए पर। अटेम्प्ट टू किल, इसको मारने के लिए अटैक करता है। तो ये जेड जो है इनसेन है, ये पुनिशेबल नहीं है इसका जो एक्ट है, क्योंकि ये इनसेन है, इसको पता नहीं है ये जो कर रहा है वो ठीक है गलत है, इसलिए एग्जम्प्टेड है लॉ में। ये मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। लेकिन हेयर चाहे इसका एक्ट पुनिशेबल नहीं है, लेकिन ए को जो है इसके एक्ट के अगेंस्ट भी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है इसको, यहाँ राइट अपना डिफेंस करने के लिए, ये बोलता है ये एग्जाम्पल। और जो फर्दर एग्जाम्पल है इसमें क्या होता है कि ए जो है वो घर में ए जो है, अब चलो मैं फिर से बता देता हूं आपको। जैसे ए है, ए घर में जाने की कोशिश कर रहा है, ये घर में जा रहा है, लेकिन यहाँ जेड है, ए का राइट है इस घर में, लेकिन जेड सोचता है कि ये ट्रेसपासर है, ये जो है ट्रेसपासर है, और इस पे अटैक कर देता है इन गुड फेथ, इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ए पर अटैक कर देता है। तो यहाँ जेड जो है वो अपने कार्य के लिए एग्जम्प्टेड है, क्योंकि ही एक्टेड इन गुड फेथ फॉर सेविंग द प्रॉपर्टी, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन दो हिज एक्ट इज नॉट पुनिशेबल, लेकिन उसके जो अटैक है उसके अगेंस्ट जेड हैज राइट ऑफ प्राइवेट, ए हैज, सॉरी जेड तो अटैकर है, लेकिन ए हैज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी इसको आत्मरक्षा का अधिकार है। किसके अगेंस्ट? जेड के अगेंस्ट। दो जेड इज एक्टिंग इन गुड फेथ, लेकिन फिर भी ए को जो है वो अपनी आत्मरक्षा का अधिकार यहाँ भी है। तो फ्रेंड्स अब मुझे लग रहा है कि समझ गए होंगे। ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, it does not depend upon the actual criminality of the aggressor, जो अटैकर है उसकी एक्चुअल क्रिमिनलिटी पे नहीं डिपेंड करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है उसके कार्य के रॉन्गफुल अटेम्प्टेशन पर। अगर उसकी जो अटेम्प्टेशन है ना वो रॉन्गफुल है, तो आपका राइट वहीं राइज हो जाता है सेल्फ डिफेंस का, आत्मरक्षा का। और चाहे इफ एन एक्ट इज अदरवाइज एन ऑफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अराइज अगेंस्ट द ऑथर, चाहे कुछ भी है, चाहे जो भी है, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हर हाल में जिंदा है। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हैं, वो पढ़ेंगे हम अगले सेक्शन में, सेक्शन 37 भारतीय न्याय संहिता में, वो मैं डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि वो पहले भी पिछले सेक्शन में भी उनका हवाला आया था कि एक्सेप्ट दोज सिचुएशन एवरी पर्सन हैज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो आई थिंक फ्रेंड्स कि आप समझ गए होंगे कि सेक्शन 36 भारतीय न्याय संहिता का क्या कहता है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि पागल जो मर्जी जैसा मर्जी आदमी हो, शराबी हो, सबके एक्ट के अगेंस्ट इफ देयर एक्ट इज ऑफेंसिव यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।